हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? राधे राधे। सो अगर आप पहली बार पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वहाँ जाने से पहले क्या तैयारियाँ करें और कैसे करें, कैसा व्यवहार करना चाहिए और किन किन बातों को आपका ध्यान रखना चाहिए। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको पूरी इस पे बातें समझाने को अच्छे से मिलेंगी, क्योंकि अक्सर हम लोग जाते हैं तो हमें पूरी नॉलेज नहीं होती कि कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ और कैसे जाके दर्शन करें और कितने दिन के लिए जाएँ। तो ये वीडियो आपके लिए बस होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट्स के लिए, और मेरे चैनल को पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप जाएं वहाँ कहीं भी, जहाँ से भी हैं आप, तो वहाँ से आप डायरेक्ट टिकट ले लीजिए मथुरा तक के लिए। मथुरा वहाँ पे जाके उतर जाइए, वहाँ से सीधे लीजिए ऑटो और वृंदावन के लिए निकल जाइए। वृंदावन में जा कर के वहाँ पे एक होटल में चेक इन कीजिए, और चेकिंग करने के बाद सबसे पहले तो आप रेस्ट कीजिए। उसके बाद से आप 4 डेज़ का पैकेज लेकर जाइए। तो सबसे पहले जब भी आप जाएँ साफ़ और सादे कपड़े पहन कर जाएँ। मंदिर और आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक होता है, इसलिए मर्यादा बनाए रखें। दूसरी बात, समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें। कई बार भक्तों की संख्या अधिक होती है जल्दी, इसलिए पहुंचने से आपको असुविधा होती है और आपको दर्शन करने में थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मंदिरों की टाइमिंग अलग अलग होती है। तो इसलिए इस बातों का आप लोगों को पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात, धैर्य रखिए। यदि तुरंत दर्शन या मिलने की अवसर न करें, क्योंकि निशान न अपनी बारी का शांतिपूर्वक इंतज़ार करें, क्योंकि किसी भी हड़बड़ाहट की वजह से आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। इसलिए आप पूरी अच्छे से तैयारी के साथ जाइए। पांचवी बात, अगर आप कोई फल फूल या प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं प्रेमानंद जी से मिलने के लिए, तो वहाँ के नियम जान लें। हर स्थान के अपने नियम होते हैं, इसलिए उनका पालन करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने हैं तो सबसे पहले आप प्रेमानंद जी के मार्गदर्शन के लिए जाइए वहाँ पर। और जा कर के वहाँ पर आप भी जहाँ भी जाइए, फिर वृंदावन में एक कुंज गली है, वहाँ पर जाइए आप। वहाँ पर सबसे पहले आपको दर्शन या मिलने की अवसर मिले तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें, मन को शांति रखें और संक्षेप में अपनी बातें रखें। यदि आशीर्वाद मिले तो विनम्रता से स्वीकार करें। याद रखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य केवल मिलना नहीं, बल्कि वहाँ के भक्तों, सेवा का संघ का वातावरण से जुड़ना है। अगर आप यह जानकारी, तो जैसा कि मैं आप लोगों से होप कर सकती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा कि कैसे प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने, और आपको वहाँ पे जाने के लिए उनको अगर एकांत वार्तालाप करनी है तो उसके लिए आपको टोकन लेना पड़ता है। अगर आप लोगों को नॉर्मली उनसे बस ऐसे दर्शन करने हैं तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर वहाँ से सीधे सबरी कुंज के लिए आपको निकलना पड़ेगा। और जैसे ही आप सबरी कुंज के लिए निकलेंगे तो वहाँ पे किसी भी गाड़ी वाले को बोल दीजिए मुझे प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने जाना है। वो वहाँ पर ले जाकर आपको ड्रॉप कर देगा, और वहाँ से आप कुछ दूरी पैदल चल के वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप दर्शन कर लें तो वहाँ पे मंदिरों का दर्शन करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। जैसे वहाँ के पर से जैसे ही आपका प्रेमानंद जी महाराज जी से दर्शन हो जाए, फिर आप वहाँ से निकल जाइए बांके बिहारी मंदिर। और जैसे ही बांके बिहारी आप मंदिर पहुँचिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही वहाँ से बांके बिहारी मंदिर आप दर्शन करेंगे, वहीं पे पास में राधा वल्लभ है जहाँ के आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ की टाइमिंग अलग अलग होती है, जिससे आपको पहले ही और हर सीज़न की वजह से अलग अलग होती है। तो आप कृपया करके वहाँ पर पूछ लिया करें और उसकी टाइमिंग के हिसाब से ही जान कर जाएँ, ठीक है। और फिर उसके बाद से आपको अगर जाना है गोवर्धन, जो कि बहुत लोग पैदल दर्शन करते हैं, जो कि हम लोगों ने भी किया। तो हम लोग, मेरा बच्चा छोटा था इसकी वजह से हमें पैदल नहीं कर पाए, हम लोगों ने ऑटो से किया वहाँ का चारों तरफ का परिक्रमा। और जैसे ही, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो हम लोगों ने परिक्रमा किया। उसके बाद राधा कुंड और कृष्ण कुंड की भी दर्शन किया, और जाकर वहाँ पे नहाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने नहाया नहीं, लेकिन पानी बस छिड़क लिया। फिर यमुना के घाटों पर जाइए, और यमुना के घाटों पे जाके वहाँ की व्यू वगैरह एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको नाव में बैठना है तो वहाँ पे नाव पे बैठ के वहाँ के सारे ही किला वगैरह के दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के बाद ही वहाँ से निकलिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आता है। इसके लिए आप लोगों को वहाँ जाना ही चाहिए एक बार, ठीक है।
उसके बाद से आपको निकल जाइए। जैसे ही आप वहाँ से जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप जहाँ भी वृंदावन में घूमेंगे, वहाँ पे वो गैया की से बने गोबर वगैरह सब कुछ आपको दिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही यूनिक लगेगी और एक्सप्लोर करने में भी अच्छी लगेगी। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ही, और वहाँ के 5 टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो कि एक है इस्कॉन टेम्पल, दूसरा है बांके बिहारी मंदिर और तीसरा है वृंदावन चंद्र ध्यान मंदिर। उसके बाद से आप जाइए निधिवन। निधिवन में वहाँ पर जाने के बाद से जैसे ही आप निधिवन जाने की सोचेंगे, तो वहाँ पे निधिवन जाने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर जाना होगा। अभी सुंदर मंदिर, प्रेम मंदिर, वहाँ पे 5 मंदिर होते हैं। निधिवन के कुछ एक वो क्या कहते हैं, उनके यहाँ 5 परिक्रमा होते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने गए वहाँ पे 5 मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आप निधिवन में जा सकते हैं घूमने के लिए। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निधिवन में जाने से पहले वो दर्शन आपको करने ही चाहिए और वहाँ का प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का प्रसाद बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोगों ने जैसे ही निधिवन गए, देखे कि निधिवन में बहुत ही मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम वो कृष्ण राधा वाली ज़िंदगी जीने लगे हैं, भगवान की नगरी आ गए हैं, ऐसा लगता है। इतना सुकून होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करना और वो पेड़ों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि हाँ, यही मेरा है, यही अब भगवान हमको मिल गए हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही आपको यूनिक लगेंगी और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, वहाँ जाके सुकून मिलता है। और हम लोगों ने तो निधिवन में काफ़ी टाइम बिताया और ऊपर से डांस वगैरह भी किया, क्योंकि निधिवन में रास करते थे कृष्ण भगवान, और वहाँ पे रास करना बहुत ही वहाँ का प्रसिद्ध था। इसीलिए हम लोगों ने भी वहाँ पे डांस किया वगैरह, क्योंकि एक लगता है कि जैसे दिल में सुकून सा आ गया भगवान के प्रति। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया, ऐसा ही करते करते उसके बाद से, क्योंकि अभी दोपहर हुआ था, उसके बाद से हमें जाना था। इसके बाद से आपको प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर के बाद से इस्कॉन टेम्पल, ये 2 टेम्पल्स हैं जो कि आपको दिन में नहीं बल्कि शाम को ही अच्छी लगेगी, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग वगैरह बहुत ही प्यारी लगती है। तो इसलिए आपको मेरा सजेशन होगा कि आप ज़्यादातर शाम को ही जाएं, इस्कॉन टेम्पल हो और वो। सो वीडियो कैसे लगा